चांद्रायन काल की पुरस्चरण साधना। चांद्रायन अवधि में उपवास, भूमिशयन, शरीर सेवा में स्वावलंबन जैसी कई तप प्रतीक्षाएँ करनी पड़ती है। साथ ही इन्हीं दिनों सवालक्ष गायत्री पुरस्चरण करना होता है। पुरस्चरण के विधि विधान गायत्री महाविज्ञान में विस्तार पूर्वक लिखे जा चुके हैं। उनका विस्तृत वर्णन इन थोड़ी पंक्तियों में संभव नहीं। फिर वे कई प्रकार के भी हैं। उनमें से किस प्रकार प्रक्रिया के साथ उसे संपन्न किया जाए, यह व्यक्ति विशेष की मन स्थिति एवं परिस्थिति का विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत ही निर्धारण किया जाता है। अनुष्ठान के सामान्य नियम तो सर्वविदित हैं ही, किंतु चांद्रायन काल की साधना विशेष उद्देश्य से की जाती है और उच्च स्तरीय भी होती है। इसलिए उसका अंतिम स्वरूप निर्धारित करने के लिए साधक के साथ विचार विनिमय आवश्यक होता है। सामान्यतः इतना जान लेने से काम चल सकता है कि चांद्रायन साधक को हर दिन 42 माला जप करके 1 महीने में सवा लक्ष का अनुष्ठान पूरा करना होता है। इसमें प्रायः 4 घंटे लगते हैं, जो 2 या 3 बार में भी पूरे किए जा सकते हैं। प्रयत्न यह होता है कि भोजन से पूर्व अधिकांश संख्या पूरी हो सके। जप जिह्वा से होता है, अस्तु वह शारीरिक श्रम प्रधान है। माला की गणना भी शरीर से ही होती है। साधना में मन को भी काम देना होता है। उसे एकाग्र होने के लिए साधना पड़ता है। यह कार्य ध्यान धारणा को जप के साथ लेकर चलने से ही संपन्न होता है। इससे एकाग्रता का सहज अभ्यास होता है और मन भागने की जो आम शिकायत रहती है, उसका समाधान होने लगता है। एकाग्रता की शक्ति का अध्यात्म शास्त्र में अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह उपलब्धि ध्यान धारणा की है। मात्र जप भर करने में तो जिह्वा का उपयोग होता है और उसे परिष्कृत करने का लाभ मिलता है। संबंधित चक्र उपत्यकाओं के जागरण में भी सहायता मिलती है, पर एकाग्रता का लाभ नहीं मिल पाता। मन की चंचलता बनी ही रहती है। इसका एक ही उपाय है, मंत्र आराधन के साथ साथ ध्यान धारणा जोड़े रहना। मन मस्तिष्क को काम मिलता रहे तो वह अनावश्यक उछल कूद में क्यों दौड़े। जबकि साथ ध्यान धारणा चलती रहे तो उस अवधि में एकाग्रता का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ में मन संस्थान को है प्रयोजनों में निरत रहने के साथ स्थान पर उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ तादात्म्य होने का अभ्यास भी बढ़ता रहेगा। आद्य शक्ति ऋतंबरा महाप्रज्ञा गायत्री ही है। उसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में उसकी शक्ति, सामर्थ्य और प्रेरणाएं से सभी अवगत हैं। गायत्री महाशक्ति की सवा लक्ष पुरस्चरण जैसी उच्च स्तरीय साधना को विधिवत किया जा सके तो उसके प्रतिफल वैसे ही हो सकते हैं जैसे कि सप्तऋषियों को प्राप्त हुए थे। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र ने नई दुनिया बसाने, नया जमाना लाने की हरिश्चंद्र के सहयोग से एक विश्व योजना बनाई थी। यह बल एवं साधन उन्हें आदि शक्ति की आराधना से ही प्राप्त हुआ था। विश्वामित्र ने अपनी तप संपदा राम लक्ष्मण को बला अतिबला विद्या के नाम से प्रदान की थी। यह गायत्री और सावित्री के ही 2 उपनाम हैं। इन्हीं के बल पर वे असुर विनाश और धर्म राज्य संस्थापना के उभय प्रयोजनों में सफल हुए थे। 24 अवतार गायत्री के 24 अक्षरों के रहस्यों को ही प्रकट करते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के नाम से गायत्री के 24 अक्षरों की ही गरिमा का विवेचन किया गया है। गायत्री की असीम शक्ति की अनुकंपा प्राचीन काल के देव मानवों को कृतकृत्य करती रही है। अभी भी ऐसे व्यक्तित्व जीवित हैं जिनकी क्षमता असंख्यों को उठाने, बढ़ाने, उबारने, संभालने में चमत्कार प्रस्तुत करती है। गायत्री साधना में मंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए अन्यान्य उपक्रमों को जोड़ देने से वह ब्राह्मी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अग्नि का सामर्थ्य तो सर्वविदित है, पर उसे प्रज्वलित देखने में सूखे ईंधन की आवश्यकता तो रहेगी ही। साधक की तत्परता, तन्मयता ईंधन का काम देती है। शरीर से तप करना होता है और मन को इष्ट में समर्पित किए रहना होता है। यही ध्यान धारणा है। इस ध्यान धारणा के बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी दोनों ही पक्षों का संक्षिप्त विवेचन इन पंक्तियों में किया जा रहा है।
ध्यान एक प्रकार का दिव्य दर्शन है। उसके साकार निराकार दोनों पक्ष हैं। गायत्री माता को साकार और सविता देव को अरुणोदय स्वरूप से तादात्म्य को निराकार ध्यान कहते हैं। ये दो ध्यान बहिर्मुखी हैं। इनमें बाहर से भीतर के प्रवेश के लिए आकर्षण किया जाता है। गायत्री माता का अमृतोपम पैपान अथवा सविता देव का ऊर्जा अनुदान, ये दोनों ही बाहर से भीतर प्रवेश करने वाले आधार हैं। माता का दूध पीकर जिस प्रकार बालक प्रसन्न पुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक को प्रज्ञा पुत्र होने और सीता के लव कुश, शकुंतला के भरत, गंगा के भीष्म, कुंती के अर्जुन, अंजनी के हनुमान बनने की मान्यता परिपुष्ट करनी होती है। यह आस्था कितनी प्रगाढ़ होती है, उसी के अनुरूप न केवल भावनात्मक अनुभूति ही वर्ण उपलब्धियों की प्रतीति भी होती है। सविता का ध्यान सार्वभौम है। नेत्र बंद करके प्रभातकालीन स्वर्णिम सूर्य का ध्यान, उसकी सुनहली किरणों का साधक के कण कण में प्रवेश, उस प्रवेश से स्थूल शरीर में निष्ठा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और कारण शरीर में श्रद्धा का उद्भव, आलोक से समुचित आत्मसत्ता प्रकाशवान, ऊर्जा से काया का कण कण अनुप्राणित, अपने स्वरूप की प्रकाशपुंज अग्निपिंड जैसी अनुभूति, उस अनुदान से पवित्रता एवं प्रखरता की अभिवृद्धि, इसे निराकार ध्यान भी कहा जाता है। मानवीय छवि का समावेश न होने से सूर्य के साकार होते हुए भी उसका ध्यान निराकार गिना जाता है। वह सार्वभौम एवं सर्वजनीन भी है। भीतर से बाहर उभरने वाली अंतर्मुखी ध्यानों में आज्ञा चक्र, हृदय चक्र और मूलाधार चक्र के जागरण को प्रमुखता दी जाती है। यूँ हठ योग के अंतर्गत 6 चक्रों का वर्णन है, किंतु प्रज्ञा योग में त्रिपदा गायत्री के 3 केंद्रों को ज्योतिर्मय बनाने से काम चल जाता है। आज्ञा चक्र को तृतीय नेत्र भी कहते हैं। इसके आलोक में मस्तिष्कीय क्षेत्र में सन्निहित मन, बुद्धि और चित्त को उत्कृष्टता की दिशा में उभारा जाता है। मन के संकल्प, बुद्धि के निर्धारण एवं चित्त के विश्वास सजग होते हैं और अधोगामी प्रवाह को उलटकर ऊर्ध्वगमन के लिए सहमत होते हैं, तो तीनों का स्तर कहीं से कहीं पहुंचने लगता है। दूरदर्शी विवेकशीलता उभरती है तो व्यक्तित्व के वर्तमान स्वरूप तथा भावी कार्यक्रम में भारी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है। साथ ही यह भी अंतःप्रेरणा के आधार पर सोचता है कि उस उत्क्रांति के लिए किस प्रकार क्या किया जाना चाहिए। अतीन्द्रिय क्षमताओं का केंद्र भी आज्ञा चक्र है। अदृश्य दर्शन, दूरश्रवण, भविष्य कथन, विचार संचालन, प्राण प्रत्यावर्तन, आकर्षण विकर्षण जैसी सिद्धियों का भंडार आज्ञा चक्र ही है। इस तीसरे नेत्र में जब ज्योति का अवतरण होता है तो अदृश्य जगत में प्रवेश करके बहुत कुछ जानने, देखने, कुरेदने, उखाड़ने और समेटने को मिल जाता है, जो साधारणतः अविज्ञात ही बना रहता है। शिवजी का, दुर्गा का तृतीय नेत्र किस प्रकार समय समय पर उगलता रहा है, इसे कथा पुराणों का पठन श्रवण करने वाले ही जानते हैं, किंतु आज्ञा चक्र के ज्योतिर्मय होते होते सामान्य साधक भी यह अनुभव करने लगते हैं कि उन्हें कुछ विशेष सूझबूझ उपलब्ध हो रही है। ऐसी विशेष जैसी आमतौर से सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं ही होती। हृदय चक्र को ब्रह्मचक्र या सूर्य चक्र भी कहते हैं। यह दोनों पसलियों के मध्य में है। योगी जन आत्म साक्षात्कार यहीं करते हैं। ईश्वर की प्रकाश ज्योति भी यहीं प्रकट होती है। जिस अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म ज्योति का स्वरूप एवं महात्म्य उपनिषदों में स्थान स्थान पर वर्णन किया गया है, इसका निवास इसी केंद्र में है। यह बुझा हुआ दीपक जब जलता है तो तथाकथित अलादीन के चिराग जैसा बहुत कुछ अद्भुत दिखने लगता है। अर्जुन को जिस ज्ञान चक्षु के खुलने पर विराट ब्रह्म के दर्शन हुए थे, वह आज्ञा चक्र का नहीं, हृदय चक्र का प्रसंग है। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ रक्त संचार में प्रयुक्त होने वाला पंप नहीं समझना चाहिए, वरन उसे अंतःकरण का, अंतरात्मा का केंद्र समझना चाहिए, जिसमें सहृदयता भरी रहती है।
सहृदयता का अर्थ है भाव, संवेदना, कोमलता, करुणा, पवित्रता, श्रद्धा, आत्मीयता, उदारता। यह मस्तिष्कीय सामर्थ्य से सर्वथा भिन्न एवं नितांत उच्च स्तरीय दिव्य क्षमता है, जिसे देवत्व की प्रतीक, प्रतिनिधि, जन्मदात्री, अधिष्ठात्री कहा जा सकता है। मान्यताएं, आस्थाएं, आकांक्षाएं इसी केंद्र में निवास करती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की सुहाग सैया इसी अंतःपुर में बिछी हुई बताई गई है। व्यक्तित्व की जड़ें इसी क्षेत्र में गहराई तक घुसी होती है। प्रेरणाओं का उद्गम यही है। इसके जागरण से आध्यात्मिक क्षेत्र की उन विभूतियों को हस्तगत करने का अवसर मिलता है जिन्हें रिद्धियों के नाम से जाना जाता है। तीसरा चक्र है मूलाधार। इसे नाभि चक्र, प्राण चक्र, प्रसुप्त, सर्प कुंडलिनी केंद्र भी कहते हैं। इसके स्थान निर्धारण में मलमूत्र छिद्रों के मध्य केंद्र की चर्चा होती रहती है। वस्तुतः सुषुम्ना का अंतिम सिरा उस स्थान से काफ़ी ऊंचा पड़ता है और वह लगभग नाभि की सिध में जा पहुंचता है। मूलाधार का ध्यान करने में जन्नेंद्रिय का बार बार स्मरण आने से कामोत्तेजना उत्पन्न होती है और ऊर्ध्वगमन में अवरोध व्यतिरेक उत्पन्न होता है। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर चलने की अपेक्षा बगल के दरवाजे से प्रवेश करना अधिक उत्तम है। यहाँ मूलाधार और नाभि चक्र की एकता का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। प्रज्ञा योग में मूलाधार को नाभि चक्र अथवा प्राण चक्र के नाम से पुकारा जाता है। कुंडलिनी, षट चक्र, मेरुदंड, महासर्प, सहस्त्रार की चर्चा आकर्षक प्रतिपादनों एवं विवरणों के साथ कहीं सुनी जाती है। उस समुचे प्रसंग को नाभि चक्र से संबंधित समझा जाना चाहिए। इस विज्ञान को प्राण विज्ञान कहना चाहिए। प्राण को जीवंत ऊर्जा माना गया है। संक्षेप में से प्रतिभा कह सकते हैं। साहस, पराक्रम, जीवट, उल्लास, उमंग जैसी सचेतन विद्युत धाराएं इसी केंद्र से उफनती रहती हैं। बलिष्ठता, समर्थता, प्रखरता जैसी विशेषताएं इसी उद्गम का द्वार खोल देने पर उमंगने उछलने लगती है। इसी का उथला सा परिचय कामुकता की सरसता और प्राणवान प्रजनन की क्षमता में देखा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन और सुप्रजनन की सफलता से इस केंद्र का सीधा संबंध है। औषधि विज्ञान की तरह साधना विज्ञान का भी एक स्वतंत्र शास्त्र है। चिकित्सा उपचार में रोगियों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार शरीरार्थियों योग प्रयोजनों के लिए भी अनुभवी मार्गदर्शन, अमुक साधना अथवा कई योग प्रयोजनों का सम्मिश्रण करके ऐसे निर्धारण करते हैं जो अभावों की पूर्ति एवं उलझनों से निवृत्ति करा सकने में समर्थ हो सके। मेरुदंड में प्रवाहित त्रिविध शक्ति धाराओं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में से किसे किस शरीर को प्रधानता देनी है, किसे किस क्षेत्र में प्रवेश करना है, वे इन्हीं तीनों के साथ अपना तादात्म्य बैठाते हैं। इन्हीं तीनों को तीन लोकों में प्रवेश पाने के लिए के तीन राजमार्ग कहते हैं। भूलोक इड़ा से, भुवलोक पिंगला से और स्वलोक सुषुम्ना से संबंधित माना गया है। इन तीनों का समग्र स्वरूप त्रिपदा गायत्री के रूप में बनता है। मंत्र विद्या द्वारा शब्द शक्ति के माध्यम से उत्पन्न की गई ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि उसके चमत्कार असामान्य स्तर के होते हैं। इस संदर्भ में शाप वरदानों का लंबा इतिहास पढ़कर तथ्यों को जाना जा सकता है। मंत्र साधना द्वारा निजी जीवन के भौतिक एवं आत्मिक पक्षों में असाधारण प्रगति संभव हो सकती है। इतना ही नहीं, दूसरों का भी उस माध्यम से हित साधन हो सकता है। नियति के रहस्यों को भी उस आधार पर जाना जा सकता है और आवश्यकता अनुसार विश्व प्रवाह के अदृश्य वातावरण में हेर फेर कर सकना भी संभव हो सकता है। गायत्री मंत्र एक शब्द गुच्छक है। उसका प्रयोग जप उच्चारण के माध्यम से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है। इसी कारण जप के साथ साथ ध्यान आवश्यक माना गया है ताकि शरीर की तत्परता और मन की तन्मयता का दोहरा अभ्यास होता रहे। एकाग्रता संपादन का उपाय भी यही है। मन भागता हो तो उसे बार बार पकड़कर निर्धारित धारणा में नियोजित करते रहना चाहिए। वन्य पशु की तरह मन को साधना भी कष्ट साध्य, श्रम साध्य एवं समय साध्य है। उसमें विलंब लगता हो, सफलता क्रम धीमा हो,
तो भी हताश होने की आवश्यकता नहीं। धैर्यपूर्वक प्रयास जारी रखने से आज नहीं तो कल सफलता मिलकर ही रहती है। उपर्युक्त तीनों अंतर्मुखी ध्यानों में से कोई किया जाए या दो बहिर्मुखी ध्यानों में से एक अपनाया जाए, इसका निर्धारण मनोभूमि के गंभीर परिवीक्षण से ही निश्चित किया जा सकता है। उपर्युक्त पांचों ध्यानों में से चांद्रायन पुरस्चरण में चुनना एक ही पड़ता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने